अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। ये वीडियो कल परसों की है जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसके साथ साथ ये भी मैं बना रही थी, लेकिन आज मैंने इसको अलग से एडिट करके तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि खाना क्या बनाऊँ, तो मैंने आलू की भुजिया बनाई। ये मेरा पतीला इसलिए गंदा क्योंकि इसी के अंदर मैं बेकिंग करती हूँ, तो उसका जितना मर्ज़ी मांज लें ये साफ़ नहीं होता क्योंकि ये खाली पकता रहता है जब बेकिंग करती हूँ। वैसे तो मेरे पास वो बेकिंग वाला ओवन है, लेकिन ये वीडियो के लिए मुझे एक पतीले को इस तरह यूज़ करना था, तो आप लोगों को बताने के लिए तो फिर मैंने ये एक ही पतीला रखा हुआ है जिसमें मैं बेकिंग करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि सारे पतीले एक तरफ ना करूँ कि सारे पतीले की ना फिर इसी तरह की कंडीशन हो जाती है। अच्छा, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और ज़ीरा डाल के अच्छी तरह उसको भून लिया। पहले लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूना था, उसके बाद ज़ीरा डाला था और ज़ीरा डाल के अच्छे से मैंने भून लिया था। और फिर मैंने आलू डाल के और तो इसको मिक्स किया था थोड़ा सा। और फिर साथ ही मैंने अंदर नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, ये सारी चीज़ें डाल के और दादड़ मिर्चें ये डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही थी। और कैमरा मैंने ख़ुद पकड़ा था, इसीलिए इस तरह कभी थोड़ा पतीले के अंदर जा रहा था, कभी पतीली से बाहर निकल रहा था, तो इसलिए तो ये अच्छे से मैंने मिक्स किया। और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूँगी थोड़ा सा ना, इसको मैं भूनूँगी। ज़रा भून लें ना तो मसाले कच्चे नहीं रहते। अगर आप डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो मसाले कच्चे रहेंगे, आप जितना मर्ज़ी पका लें, लेकिन वो एक टेस्ट होता है प्रॉपर वो नहीं आता। तो थोड़ा सा आप इसको आलू को भून लें मसाला वगैरह डालने के बाद। तो बस अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी कि मसाला जो है ना वो थोड़ा ग्रेवी बन जाए और मिक्स हो जाए सारा मसाला पानी के साथ। और मैं इसको ना हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, मैं टमाटर इसलिए पहले नहीं डालती कि मोस्टली ऐसे हुआ है कि मैंने अगर टमाटर डाले हैं ना पहले, तो आलू बहुत देर लगाते हैं गलने में, और मैं फिर टमाटर बाद में डालती हूँ। और सम टाइम आप इमली और टमाटर वगैरह ऐसी चीज़ें डाल दें आलूओं के साथ, तो आलू गलते ही नहीं हैं, और गलें तो बहुत मुश्किल से गलते हैं। तो ये मेरा गल गए हुए थे आलू, उस दौरान मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था इसमें। और अब मैंने इसमें सूखी मेथी और काली मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से डाल के ना, तो आप इसको सर्व करें तो बहुत मज़े की लगती है। तो साथ में अब मैं ये करेले पड़े हुए थे, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मंडी से सारी सब्ज़ी आई थी, उसमें ये करेले आए थे, तो मैं करेले भी साथ साथ बना रही थी। पकाए नहीं हैं मैंने, लेकिन इनको मैंने इस तरह पील किया, पील करके पीलर से ही मैं पील करती हूँ। और मुझे वैसे मज़ा नहीं आता छुरी के साथ, मैं नहीं करती। और ये छुरी के साथ बड़ी एहतियात से दरमियान में कट लगाना है, और ऊपर से भी थोड़ी जगह छोड़नी है, और नीचे से भी बिल्कुल दरमियान में कट लगाना है। और छुरी के जो नेल्स हैं ना, आप उनके साथ या फिंगर्स के साथ करेंगे तो बहुत मुश्किल होती है। तो आप ना ये जो स्पून होता है ना, इसकी बैक साइड के साथ ना आप बीज वगैरह निकाल दें, तो वो उसके साथ एक तो अच्छे से निकल जाते हैं बीज, अच्छे से अंदर से सफाई हो जाती है। सेकंड, आपके हाथ वगैरह को पेन नहीं होती है। तो ये बहुत फिट चीज़ है, ये ट्रिक आप भी यूज़ करें। और मोस्टली लोग इसी तरह ही इसके अंदर से बीज निकालते हैं, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है वो आप चम्मच के साथ एक दो दफ़ा ऐसे अंदर फेरेंगे तो जो होता है वो निकल जाता है। इस तरह करेला फटता नहीं, क्योंकि हमारे घर में दूसरी तरह करेले कोई नहीं खाता, सारे भरे हुए करेले खाते हैं। अच्छा जी, ये 20 किलो प्याज थे आई थिंक, कि पता नहीं 7 किलो थे, मुझे याद नहीं है, या पता नहीं कितने थे, मुझे ज़्यादा नहीं याद है। ये मेरी वीडियो उल्टी बनी हुई है, इसको पता नहीं मैंने सेट ही नहीं किया। अच्छा बहरहाल, ये प्याज थे, और ये जो प्याज हैं इनको मैंने इस तरह छील लिया था और काट लिया था। मोटा ही रखा है, बहुत बारीक नहीं काटा, क्योंकि मैंने इनको स्टीम करना है, तो बहुत बारीक काट के मैंने मतलब टाइम ही वेस्ट करना था, तो इसलिए मैंने फिर ना इनको मोटा ही काटा है। तो उसके बाद अब मैं ना इनको वॉश करूँगी। और अगर आपने प्याज इस तरह सस्ते हुए हो ना, तो आप भी ज़्यादा सारे ले लिया करें, और लेके तो ये जैसे मैं आपको स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ, आप इसी तरह स्टोर कर लें तो आपके प्याज काफ़ी देर तक चल जाएंगे। और बाज़ दफ़ा आप सस्ते हुए होते हैं प्याज, लेकिन
लोग सेव नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको बाय ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके तरफ प्याज सस्ते हुए हैं आपके एरिए में, तो आप प्याज ज़्यादा सारे ही ले लें। तो लेके तो एक दो लोग लगो बैठो इकट्ठे, तो ये प्याज वगैरह सब कुछ ओके रहता है। इसी परात के अंदर मैंने प्याज डाले हुए थे, तो मैं साथ साथ ना बर्तन धोती रहती हूँ, मैं बिल्कुल जमा नहीं होने देती। मुझे आई थिंक ये आप कह लें एंजाइटी है, ये सफाई और ये सब चीज़ों की। तो मुझे होता है कि साथ साथ काम सारे फिनिश हो जाए। ये मैंने सारे सिंक में डाल लिए थे और प्याज, और इनको मैं अच्छे से नट टैप खोल के तो मल मल के इनको मैं धो रही थी कि ज़रा सा भी कोई कचरा या किसी किस्म का कोई भी, वो पता छिलके वगैरह अक्सर गंदे होते हैं बाज़ार वाले प्याज जो आते हैं, तो मैं फिर वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हाथों को लगता है गंद, फिर वही प्याज को लगता है, तो फिर बेहतर है कि आप उसको वॉश कर लें। मैं वॉश करके साथ साथ टोकरी में डालती गई हूँ कि स्टेन भी होते रहे हैं और ये साथ साथ वॉश भी हो गए हैं। तो आप भी इसी तरह वॉश कर लें। तो भाई ये बहुत बेस्ट तरीका है। मैं तो इसी तरह प्याज जो है ना कर लेती हूँ सेव, और फिर मेरे 2-3 माह इजीली चल जाता है। मैंने आपको पहले लहसुन के बारे में भी बताया था कि हम ग्रीन वाला लहसुन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ले आते हैं, 20 से 25, वो उनको गट्ठे बोलते हैं। तो वो ले आते हैं, तो वो ला के तो उसको पीस के मतलब ग्राइंड करके तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो वो पूरा साल लहसुन चलता है, मुझे बाहर से नहीं बाय करना पड़ता। और यकीन जाने वो सिर्फ 1000 रुपये का आता है लहसुन, तो आप सोचें पूरा साल चल जाता है। और वैसे आप दूसरा लहसुन ख़रीदने जाओ तो वो आपको 600 रुपये का किलो मिलता है, 600-700 इतने का किलो मिलता है। तो बेहतर है कि जब वो ग्रीन वाला लहसुन आए तो आप भी तब भी सेव कर लिया करें। वो आई थिंक मार्च में आता है, हाँ फरवरी और मार्च के मिड में ही आता है, तो उस टाइम पे आप ले आएँ और सेव कर लें। अच्छा ये जो है ना, मेरे से प्रेशर कुकर मेरा गिरा था तो उसका हैंडल टूट गया, लगाने वाला हुआ मैं लगवा लूँगी मैं वो भी किसी दिन। तो ये मैंने प्याज जो है ना 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। मेरा प्रेशर कुकर अच्छा खासा बड़ा है, तो ये 2 पोर्शन में मैंने ना प्याज को डिवाइड कर लिया कि एक दफ़ा आधे स्टीम करूँगी और दूसरी दफ़ा आधे स्टीम करूँगी और मेरा कोटा पूरा हो जाएगा। ये मैंने सारा स्टीम कर लिया। साथ साथ पीछे मेरा मोबाइल पड़ा, उस पर मैं शो देख रही थी, कान में मैंने एयरपोड्स लगाए हुए थे, और ये मैंने प्रेशर कुकर को रेडी कर लिया स्टीम करने के लिए। तो मैं दिखा रही थी आपको कि मैंने ओके कर लिया। तो बस अब मैं इनको स्टीम करने के लिए चूल्हे पे रख दूँगी। जितना एक प्याज़ों को टाइम लगता है उतना ही आपने लगाना है। तो बस ये अब स्टीम हो गया, आप देखें, लेकिन इनमें ना पानी था। मैंने फिर तेज़ चूल्हा ऑन करके तो मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया था। आप पानी थोड़ा कम डालिएगा, मुझे इतना वो अंदाज़ा नहीं हुआ, मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, पर वो कोई नहीं, पक के ना तो सारा इसी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो सारा इसी के अंदर जब जज़्ब हो जाएगा तो आप मतलब इसको बस निकाल लीजिएगा। तो मैंने भी बस इसी चीज़ का वेट किया। बस इसको मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैं प्रेशर कुकर की साइडों पे अगर प्याज को चम्मच के साथ वो कर रही हूँ प्रेस, तो वो प्रेस होके मैश हो रहा है। तो बस आपने भी यही कंडीशन पे रखना है प्याज को, क्योंकि ये जब हंडिया बनाते हैं ना तब ये पेस्ट बना होता है। तो आप इसको आराम से निकालते हैं, निकाल के तो आपको जितना प्याज चाहिए आप उतना डालें घी के अंदर या ऑयल के अंदर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे हम प्याज को घी डाल, ये जब स्टीम हो जाता है तो हम घी या ऑयल डाल के तो वो इसको थोड़ा सा भूनते हैं ना, उसी तरह आपने पेस्ट को भी भूनना है। जैसे वो थोड़ा सा भुन जाएगा तो आपने अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो बाकी आगे जैसे हंडिया बनती है उसी तरह आप हंडिया बनाएं। तो ये मैंने हो गया था ये सारा, ये दूसरा वाला बैच भी हो गया। तो मैंने अब आपको दोनों बैच नहीं करके अलग अलग दिखाए, एक ही बैच एक ही दफ़ा दिखा दिया। तो ये अब सारा हो गया था, तो मैंने अब इसमें से ना ये जो पोर्शन है ना जग जितना, वो मैंने सारा प्याज़ों का एक जग में डाला। और अब मैं इसमें पानी डालती जाऊँगी और इसको मैं वो करती जाऊँगी, क्या ग्राइंड करती जाऊँगी। तो बस ये ग्राइंड होता जाएगा, इसका एक प्रॉपर पेस्ट बन जाएगा। और अगर आपके पास बीटर है तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मेरे पास भी वो है, लेकिन मैं इसके साथ ज़रा इजी होती हूँ कि एक ही दफ़ा जल्दी से हो जाता है। ये थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि बहुत ड्राई था प्याज। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं अच्छे से हिला भी रही थी और चला भी रही थी, तो
तो ये बहुत थिक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको चलाया और ये चलता रहा। बस इसी तरह आपने ना प्याज का पेस्ट बनाना है। अच्छा, जब ये प्याज का पेस्ट बन जाता है ना, तो आप इसको आइस क्यूब वाली ट्रे में भी डाल के क्यूब्स की शेप में भी मतलब स्टोर कर सकती हैं। मैं वैसे वो प्याज होता है ज़्यादा, तो आइस क्यूब ट्रेज़ जो है ना वो कम होती हैं हर घर में, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं आइस क्यूब्स ट्रे जो होती हैं। तो मैं इसको ना एक ये ट्रांसपेरेंट जो बोल नहीं होते, डिस्पोजेबल बोल, मैं इनके अंदर ये निकाल लेती हूँ और साथ साथ ना मैं पेस्ट बना के इसके अंदर डालती जाऊँगी और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और जब मैं फ्रीज़ कर लूँगी तो उसके बाद ना मैं इसमें वो करती हूँ कि जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो जैसे बर्फ़ को हम निकालते हैं ना पीछे बाउल के पीछे पानी डाल के, तो बाहर निकालते हैं, इनको भी इसी तरह मैंने बाहर निकालना है। बाहर निकाल के शॉपिंग बैग के अंदर डाल के, तो मैंने इसके ऊपर वो जो डंडा होता है ना दोरी डंडे वाला, वो डंडा मैंने मारना है। तो इसके पीसेस कर लेने, बहुत बारीक पीस भी नहीं करने और बहुत मोटे भी नहीं करने, एक नॉर्मल वे में रखने हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने किस तरह इसको किया। ये तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। तो आपने दोरी डंडे वाले डंडे के साथ इसको कूट लेना शॉपर में डाल के। तो शॉपर प्लीज़ डबल कर लीजिएगा, क्योंकि एक डंडा मारो दो मारो तो फट जाता है शॉपर। तो आप शॉपर को ज़रा डबल करके तो फिर मारें, फिर वो ज़रा पीसीस में हो जाता है। बहुत मोटे मोटे भी नहीं रखने और बहुत बारीक बारीक भी नहीं रखने। तो बस आपने इस तरह उनको पीसीस में कर लेना और फिर आप उनको ऐसे शॉपर में रहने दें या किसी बाल्टी में डाल दें, जैसे केचप की बाल्टियाँ होती हैं या आइसक्रीम वाले डिब्बे होते हैं या यही जो डिस्पोजेबल डिब्बे हैं, इनके अंदर आप डाल दें। तो इस तरह ये होता है कि ये पीसीस में हो जाता है ना। तो जब आपको हंडिया बनानी है तो आपने अपने मुताबिक एक पीस निकालना और हंडिया में डाल देना, एक डालना, डेढ़ डालना, दो डालने हैं, तो आप इजी हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह एज इट इज़ रखेंगे तो फिर आप हंडिया बनाने से पहले इनको निकाल के रखेंगे, इनके मेल्ट होने का वेट करेंगे, क्योंकि ये पूरा पीस तो नहीं आप हंडिया में डाल सकते हैं जो हम डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल रहे हैं। तो इसलिए आप ना वो पीसेस में कर लें। तो बस ये मेरा सारा रेडी हो गया था पेस्ट, और ये मेरा काफ़ी देर चलेगा। ये थोड़ा सा लग रहा है 3 बॉक्सेस हैं, पर ये बहुत देर तक चलेगा। तो मेरी एडवाइस है आप लोग भी इसी तरह इसको सेव करें प्याज को, और खाना बहुत जल्दी बनता है इस तरह। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।